आज हम आपको बता रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो, वह इस पुरस्कार के योग्य है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। 1965 में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से यह प्रारंभ हुई। इस पुरस्कार की राशि 2005 में 7 लाख रुपए कर दी गई, जो धीरे धीरे बढ़ते हुए अब वर्तमान में 11 लाख रुपए हो चुकी है। 2005 के लिए चुने गए हिंदी साहित्यकार कुंवर नारायण पहले व्यक्ति थे जिन्हें 7 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। उस समय पुरस्कार की धनराशि 1 लाख रुपए थी। 1982 तक यह पुरस्कार लेखक की एकल कृति के लिए दिया जाता था, लेकिन इसके बाद से यह लेखक के भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा। अब तक हिंदी तथा कन्नड़ भाषा के लेखक सबसे अधिक 7 बार यह पुरस्कार पा चुके हैं। यह पुरस्कार बंगला को 5 बार, मलयालम को 4 बार, उड़िया, उर्दू और गुजराती को 3-3 बार, असमिया, मराठी, तेलुगु, पंजाबी और तमिल को 2-2 बार मिल चुका है। इस पुरस्कार के चयन की प्रक्रिया जटिल है और कई महीनों तक यह चलती है। प्रक्रिया का आरंभ विभिन्न भाषाओं के साहित्यकारों, अध्यापकों, समालोचकों, प्रबुद्ध पाठकों, विश्वविद्यालयों, साहित्यिक तथा भाषाई संस्थाओं से प्रस्ताव भेजने के साथ होता है। जिस भाषा के साहित्यकार को एक बार पुरस्कार मिल जाता है, उस पर अगले 3 वर्ष तक विचार नहीं किया जाता है। हर भाषा की एक ऐसी परामर्श समिति है जिसमें 3 विख्यात साहित्य समालोचक और विद्वान सदस्य होते हैं। इन समितियों का गठन 3-3 वर्ष के लिए होता है। प्राप्त प्रस्ताव संबंधित भाषा परामर्श समिति द्वारा जांचे जाते हैं। भाषा समितियों पर यह प्रतिबंध नहीं है कि वे अपना विचार विमर्श प्राप्त प्रस्तावों तक ही सीमित रखें। उन्हें किसी भी लेखक पर विचार करने की स्वतंत्रता है। भारतीय ज्ञानपीठ परामर्श समिति से यह अपेक्षा रखती है कि संबद्ध भाषा का कोई भी पुरस्कार योग्य साहित्यकार विचार परिधि से बाहर न रह जाए। किसी साहित्यकार पर विचार करते समय भाषा समिति को उसके संपूर्ण कृतित्व व मूल्यांकन तो करना ही होता है, साथ ही समसामयिक भारतीय साहित्य की पृष्ठभूमि में भी उसको परखना होता है। 28वें पुरस्कार के नियम के किए गए संशोधन के अनुसार पुरस्कार वर्ष को छोड़कर पिछले 20 वर्ष की अवधि में प्रकाशित कृतियों के आधार पर लेखक का मूल्यांकन किया जाता है। 22 मई 1961 को भारतीय ज्ञानपीठ की संस्थापक साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्म दिवस के अवसर पर उनके परिवार के सदस्यों के मन में यह विचार आया कि साहित्यिक या सांस्कृतिक क्षेत्र में कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य किया जाए जो राष्ट्रीय गौरव तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिमान के अनुरूप हो। इसी विचार के अंतर्गत 16 सितंबर 1961 को भारतीय ज्ञानपीठ की संस्थापक अध्यक्ष श्रीमती रमा जैन ने न्यास की एक गोष्ठी में इस पुरस्कार का प्रस्ताव रखा। 2 अप्रैल 1962 को दिल्ली में भारतीय ज्ञानपीठ और टाइम्स ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में देश की सभी भाषाओं के 300 मूर्धन्य विद्वानों ने एक गोष्ठी में इस विषय पर विचार किया। इस गोष्ठी में 2 सत्रों की अध्यक्षता डॉक्टर वी राघवन और भगवती चरण वर्मा ने की और इसका संचालन डॉक्टर धर्मवीर भारती ने किया। इस तरह से संगोष्ठी लगातार चलती रही और विचार किया जाता रहा और 1965 में पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार का निर्णय लिया गया। वहीं 2023 के ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है, जिसमें प्रसिद्ध उर्दू कवि, लेखक एवं निर्देशक गुलजार तथा संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। 1934 में जन्मे गुलजार उर्फ संपूर्ण सिंह कालरा को अपनी पीढ़ी के बेहतरीन उर्दू कवियों में से एक माना जाता है। वह हिंदी सिनेमा के शीर्ष निर्देशक एवं लेखक हैं। गुलजार को उनके कार्य के लिए 2002 में उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 2004 में पद्म भूषण और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है। फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर के लिए गीत जय हो को 2009 में ऑस्कर पुरस्कार एवं 2010 में ग्रैमी पुरस्कार भी मिल चुका है। भारतीय ज्ञानपीठ ने एक बयान में कहा है कि अपनी लंबी फिल्म यात्रा के साथ साथ गुलजार साहित्य के क्षेत्र में नए मील के पत्थर स्थापित कर रहे हैं। कविता में उन्होंने एक नई शैली त्रिवेणी का आविष्कार किया, जो 3 पंक्तियों की और गैर मुखफा कविता है। वहीं राम भद्राचार्य जो एक हिंदू आध्यात्मिक गुरु हैं,
शिक्षक और 4 महाकाव्यों सहित 240 से अधिक पुस्तकों और ग्रंथों के लेखक हैं। रामभद्राचार्य एक बहुभाषीय प्रतिभा के धनी हैं, जो कि 22 भाषाओं के ज्ञाता है। रामानंद संप्रदाय के वर्तमान 4 जगतगुरु रामानंदाचार्य में एक है। वे 1982 से इस पद पर हैं। इन्हें भारत सरकार ने 2015 में पद्म भूषण से सम्मानित किया है। प्रकाश फूल सजावट केंद्र, जहां आपको फ्लावर डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन और कैटरिंग की सभी सुविधाएं मिलती है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।